स्टूडेंट्स, हम नई एक्सरसाइज के साथ शुरू करने जा रहे हैं हमारी 7.5 एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट हमेशा बोलूंगा, इजी हमेशा बोलूंगा। इजी अगर नहीं बोलूंगा तो आपका माइंड पहले से लगेगा सर पता नहीं आज हम क्या मुश्किल सीखने वाले हैं। पूरे चैप्टर की गारंटी दे रखी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब इजी है। तो बहुत आसानी से समझते जाओ, बहुत अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 अगर देखने में अगर मुश्किल लग रहा है तो हाँ, इसका एक मेथड है। मेथड का नाम पहले मैं लिख के दे रहा हूं आपको। द मेथड इज पार्शियल फ्रैक्शन। जिस मेथड को हम यूज करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, कुछ 2-3 सम्स अभी आप मेरे साथ जब करोगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हाँ सर ये क्या है। ठीक है, आपने सुना है, क्लास में सुना, स्कूल में सुना, कहीं भी सुना पार्शियल फ्रैक्शन, और पता नहीं बच्चों को क्या डर हो गया कि पता नहीं सर ये कैसे सम सॉल्व करने हैं। सर के साथ जुड़े रहो, सारे सम्स बहुत अच्छी से बिल्कुल हलवा सम्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट कैसे करना है पहले वो ध्यान देना कि मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको एग्जैक्टली यहां इंटीग्रेट नहीं करूंगा। हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसमें कुछ हेल्प लेंगे किस कॉन्सेप्ट की। तो वो क्या है पहले उसे देखो। लेट x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2। मैंने क्या हेल्प ली है कि पहला फैक्टर x प्लस 1 ये लिखा, दूसरा लीनियर है उसके साथ फिर लिखा। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, ये जो डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है ना। आपका कंसंट्रेशन आपका बहुत जरूरी है। पेपर पेन के साथ रेडी बैठे हो ना? यस, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है, इससे इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो जब इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या बचेगा, आपको पता लग गया, x प्लस 1। ठीक है, यहां इसी वैल्यू से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा x प्लस 2, और यहां क्या बचेगा, x प्लस 1। आई बात समझ में? ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप चेक करके देखो कि आपके पास जो मैक्सिमम बड़ी पावर है, जिसको डिग्री की बात करते हैं, डिग्री की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट जो डिग्री रहती है, हाईएस्ट पावर जो रहती है इसमें, वो हमें 1 नजर आ रही है। तो हम यहां लिखेंगे कंपेयर the coefficients of x। सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहां है ax, x का कोफिशिएंट वो a हो गया, और यहां bx है तो ये b हो गया। तो a प्लस b किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हुआ। एक इक्वेशन हमें ये मिली। इसके बाद मैं यहां लिखने जा रहा हूं कि मेरे पास जो इसे रिड्यूसिंग पावर में चला जाऊं तो x से छोटे अगर हम जाएंगे तो अब यहां लिखते हैं कंपेयर कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट्स। ठीक है, अब दोनों तरफ कांस्टेंट्स है या नहीं है वो हमें देखना। इधर कोई कांस्टेंट है ही नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो यहां मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा बेटा, इज इक्वल टू अब 2a। यस, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 2a। अब हो गया हमारे पास b। एंड नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, इन दोनों को हमें सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। और जब a और b की वैल्यू मिल जाएगी तो यहां सॉल्व करते हैं बेटा इसको। a और b की वैल्यू में क्या करना है, a प्लस b 1 के इक्वल है, तो यहां a प्लस b 1 है और 2a प्लस b 0 के इक्वल है। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आपके पास माइनस a बचेगा। माइनस a 1 के इक्वल है तो a किसके इक्वल हो गया, माइनस 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब a और b का सम 1 है तो a की वैल्यू माइनस 1 पुट करोगे तो इधर जाएगा तो b हो जाएगा 2। ये लीजिए आपके पास a और b की वैल्यूज आ गई। a और b की वैल्यू, अब आपने समझना क्या है कि इसे इंटीग्रेट नहीं करना, इसकी जगह हमें इसे और इसे इंटीग्रेट करना। यहां a की वैल्यू है -1 तो इसकी जगह मैं -1 पुट करूंगा, इसकी जगह मैं 2 पुट करूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना अब आपने इसमें। बिल्कुल ठीक, करें शुरू। तो ये लीजिए, इस a की जगह यहां मुझे पुट करना है मेरी इस a की वैल्यू को जो कि है -1, तो मैं यहां माइनस पुट कर रहा हूं, ये रहा 1 और ये है x प्लस 1 dx प्लस b की वैल्यू 2 है वो बाहर आ गई, ये लीजिए dx। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ x प्लस 1
2 log x प्लस 2 प्लस सी। फाइनली आंसर को मैं कैसे मैनेज करूंगा वो आपने ध्यान से देखना है। यहां ये जो 2 है ये log की प्रॉपर्टी से हमारे पास ऊपर शिफ्ट होगा, यहां हुआ, ठीक है। नाउ log m माइनस log n, तो वो रिजल्ट हमें देगा log m अपॉन n जो कि x प्लस 1 है हमारा सिंपल सा आंसर हुआ, ठीक है। तो इसी जोश के साथ बने रहोगे ना, कंसंट्रेशन के साथ, सारे सम्स इजी लगेंगे, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगर डायरेक्टली अगर हम सोचे कि इसको इंटीग्रेट करना है तो इजीली नहीं हो पाता है, हाँ, पर हमें इजी बनाना है। कुछ चीजें जिंदगी में मुश्किल होती है पर रास्ते आसान बनाने पड़ते हैं, तो हमें उसी तरह इस सम को फिर से आसान बना के ही चलना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो कुछ रास्ते आसान करने हैं के लिए उसके लिए हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर्स को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। यहां तक समझ आ गई बात, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 3 बी अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है, क्लियर। फिर से वही काम करना है कि इस वैल्यू से जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होता है ना, उससे आप सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर आपको सिंपल सा 1 मिल जाएगा, यहां आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा और ये मिल गया, ठीक है। फिर से अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा कि अब मैं x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने जा रहा हूं, तो यहां कुछ भी नहीं मिलेगा तो 0 मिलेगा, यहां a मिलेगा और यहां b मिलेगा। पहली इक्वेशन यहां से हमें मिल गई है x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइंड करके जाओ, चेक करो कि मैंने यहां पर क्या समझाया था, आपको समझ में आएगा। हम नेक्स्ट सभी क्वेश्चन में उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब उसके बाद हम चल रहे हैं कांस्टेंट्स को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो यहां कांस्टेंट में हमारे पास 1 है, यहां हमारे पास 3a है एंड माइनस 3b है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसे। तो यहां पर चेंजेस क्या होंगे आप यहां देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3a 3b इज इक्वल टू 0। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मेथड आपको पता है कैसे कर रहे हैं। 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा ऐड होते ही। 6a इज इक्वल टू 1, देन a की जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो मैं यहां लिख देता हूं, 1/6 मिल गई। a की वैल्यू अगर 1/6 है और a और b का सम अगर 0 है तो बट ऑब्वियस b की वैल्यू आपको मिलेगी -1/6। समझ में आ गई बात। अब सिंपल सा फंडा रह गया, इसे सिर्फ सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू 1/6 है तो यहां इसको लिखते हैं 1/6 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू माइनस में है तो इसे माइनस कर देते हैं, -1/6 1 अपॉन x प्लस 3 dx, ठीक है, ये भी क्लियर। अब इसका 1/6 दोनों से कॉमन उठा लो, log x माइनस 3 और वो माइनस में जाएगा x प्लस 3 log x माइनस 3 log x प्लस 3 प्लस c हमारा सम ओवर, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस हो गए, हंसते खेलते ऐसे ही चलते रहो, दोनों क्वेश्चंस खत्म हो गए तो आगे वाले भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन पर आते रहना। अभी तक आपने जो दोनों सम्स की उसमें डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स तो मिल गए थे, नाउ दिस टाइम 3 फैक्टर है, हो जाएगा सिंपलीफाई। तो इसको भी लेट 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को आप चलेंगे पहला फैक्टर लेकर a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अब इसमें फिर से वही कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं कि यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू जो मिलेगी, मल्टीप्लाई से करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, a इंटू x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा बेटा, तो
x माइनस 3 साथ में आएगा, यहाँ आपके पास x माइनस 1 और x माइनस 3 आएगा। उसके बाद जब हम यहाँ चलेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। एक और पैटर्न अब आपको मैं सिखाता हूँ कि इसमें वैल्यूज को मैं कैसे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ कि मैं पहले इसे 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, इससे 0 बनाने का मतलब क्या होगा कि मुझे यहाँ पर x की वैल्यू को 2 पुट करना है। मैंने वे को थोड़ा सा चेंज किया। इक्वेशंस ए बी सी में मैं कैसे ले जाना चाह रहा हूँ, एक पैटर्न और दे रहा हूँ आपको, उसको भी समझना। मैं सबसे पहले एक अगर x को 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 3 into 2 6, 6 minus 1 is 5, ये हो गया 0। यहाँ पर 2 पुट करो क्योंकि इधर 2 पुट करते ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो क्या मिलेगी इक्वेशन, आपको डायरेक्ट वैल्यूज मिलेंगी। देखना, अब आपने 2 पुट किया, 2 minus 1 is 1 and 2 minus 3 is minus 1, तो b minus 5 हो गया हमारे पास यहाँ पर। b is equal to minus 5, ठीक है, एक वैल्यू डायरेक्ट मिली। अब इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं उसे समझो। अब मैं x की वैल्यू को 3 पुट कर रहा हूं, एक एक करके वैल्यूज को रिप्लेस कर रहा हूं। यहीं से ही पता लग रहा है कि इस बार किसे पुट कर रहे हैं। मैंने पहले 2 पुट करके इसे 0 बना दिया और इसे 0 बना दिया। अब मैं 3 पुट करने जा रहा हूं तो 3 में ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो c के साथ क्या मिलेगा, पहले तो यहाँ आ जाओ, 3 into 3 9, 9 minus 1 is 8। c के साथ क्या क्या मिलेगा, आप 3 पुट करने जा रहे हैं, 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 is 1, 1 into 2 is 2, तो c की वैल्यू आ गई 4। ये लीजिए, आपको 2 वैल्यूज तो डायरेक्ट मिल गई, ठीक है। अब x की एक और वैल्यू को पुट करते हैं, वो है आपके पास 1, तो ये हो गया 2। 1 पुट करने से ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां 1 पुट करेंगे तो 1 minus 2 is minus 1, ये माइनस में आ गया और ये minus 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2a, तो a की वैल्यू हमें मिली 1। 3 वैल्यूज मिल गई, तीनों वैल्यूज को उठा के यहां डालना और उसके बाद हमको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया ना मेथड, अब और भी ज्यादा इजी कर दिया मैंने इसे, ठीक। चलो अब इसमें वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 1 upon x minus 1 का इंटीग्रेशन। फिर b की वैल्यू -5 है, तो ये लो -5 अपॉन इंटू 1 अपॉन x minus 2 dx। फिर c की वैल्यू +4 है, तो ये 4 1 अपॉन x minus 3 एंड dx, ठीक है, क्लियर। अब बस इंटीग्रेशन ही तो करना रह गया। जब abc की वैल्यूज मिल गई उसके बाद तो सिंपल, बहुत इजी हो गया। log -5 log +4 log +c। थोड़ा सा इसे मैनेज करना है, क्या होगा उसे ध्यान दो। ये एज इट इज रहेगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, इसके बाद समझ रहे हो। अभी लॉ की एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उसे बस ध्यान से देखो। आपके पास जो प्लस वाला पार्ट है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, ये भी प्लस वाला है, log m into n से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इधर साथ में x minus 1 log m plus log m into n, माइनस वाला पार्ट इसे डिवाइड में ले जा रहा है। हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को समझ के चलो, बहुत आसान लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुरू से इजी है। मैंने अभी बोला था ना कि हर रास्ता आसान नहीं होता, रास्ता आसान बनाना पड़ता है। तो यहां हम रास्ते को आसान बनाकर चल रहे हैं, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कि क्या आ गया। फिर से 3 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। 3 पार्ट्स में प्रोसेस मेथड वही रहेगा कि लेट x अपॉन x minus 1 x minus 2 x minus 3 को हम स्टार्ट कर रहे हैं a अपॉन x minus 1 b अपॉन x minus 2
c अपॉन x माइनस 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलना। उसके बाद फिर से वही चीज, x इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 और x माइनस 3 बचेगा, b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 बचेगा, c इंटू x माइनस 1 और x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, फिर से अब वैल्यूज को फिर पुट कर लेते हैं क्योंकि इजीएस्ट वे यही मिला हमें। ठीक है, तो यहां से जल्दी से वैल्यूज ए बी सी की सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस बार हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं एक बार, फिर हम x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, फिर हम x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे। तो 1 पुट किया तो यहाँ 1 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 पर आ जाइए। 1 पुट करने से ये -1 और -2 2a, तो a की वैल्यू क्या मिली हमें 1/2, एक वैल्यू मिल गई, वहां पुट कर देना, सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद 2 पुट करते हैं, 2 पुट करके इस बार ये 0 हो जाएगा क्योंकि 2 - 2 0 है, और ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ। ठीक है, तो क्या करना है उसे देखो, 2 - 1 1, 2 - 1 1 एंड 2 - 3 -1, तो ये हो गया बच्चे -b की वैल्यू मिली है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई। अब जरा थर्ड वैल्यू पर आ जाते हैं। थर्ड में इसे 3 पुट करना, 3 पुट करके ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां जाइए 3 - 2 1 और 3 - 1 is 2, तो 2c, c की वैल्यू हमें मिल रही है 3/2। यहां तक तो समझ में आ गया थे। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहो, सब समझ में आएगा, कॉन्सेंट्रेशन यही रहनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद ए बी सी, हमारे पास 3 वैल्यूज आने के बाद हमें यहाँ पर वो वैल्यूज को पुट कर देना। ए की वैल्यू क्या है पहले उसको समझो, ए की वैल्यू 1/2 है, तो ये लो 1/2 यहाँ अपॉन x माइनस 1। बी क्या है -2, सी क्या है 3/2, ये लीजिए 3/2 के साथ 1 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, हो जाएगा आसान। अब अपने लिए स्पेस मैनेज कर लेते हैं लिखने के लिए, और फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसको आगे कैसे कंप्लीट करना। तो ये लीजिए बेटा 1/2 log x माइनस 1 माइनस 2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। थोड़ा सा रह जाता है इसमें कि हमें लास्ट तक कैसे ले जाना है, log x माइनस 1 पावर 1/2 माइनस log x माइनस 2 पावर 2 log x माइनस 3 पावर 3/2 एंड प्लस c। अब log की प्रॉपर्टीज में कुछ और रिजल्ट में जो प्लस वाले पार्ट नजर आ रहे हैं, जो पहला पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है ये प्लस के साथ है, तो ये तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। यहां तक ठीक, एंड माइनस वाला पार्ट log x माइनस 2 के साथ स्क्वायर में, ये लीजिए हो गया हमारा नेक्स्ट सम भी। ठीक, तो वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, आराम से तसल्ली से समझ के चलो, कोई जल्दी नहीं है, ये समझ में आएगा तो ही तो अगले सम समझ में आएंगे। ठीक है, तो चले अब नेक्स्ट सम पर। तो हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए, तो हमारे 5th क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। ये ध्यान से देखो कि क्या है यहाँ, x² + 3x + 2। ऑलरेडी अभी तक हमें लीनियर फैक्टर्स गिवन थे, क्या अब इस सम में हमें गिवन है कोई लीनियर फैक्टर? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है उसे समझते हैं। ठीक, तो यहां 2x, इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स में क्या आता है, x² + 2x + x + 2। ठीक है ना, यहां से यहां तक फैक्टर, यहां से यहां तक फैक्टर, हमारे पास क्या बनेगा x + 2 और x + 1। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। लेट दिस द होल पार्ट विल बी नाउ a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x + 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद वही काम फिर शुरू करते हैं कि यहां तो ये हो जाएगा 2x a इंटू x + 1 b इंटू x + 2। ठीक है,
अब मैंने दो सम में आपको एक शॉर्टकट वे दिया था, अब मैं फिर से उसी मेथड पर आ रहा हूँ जहां हम कांस्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं इस वेरिएबल्स के। तो एक बार उस पैटर्न को फिर समझ लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन, इस पार्ट को समझने के लिए अगर कहीं फिर से डाउट आता है, आप रिवाइड करो और एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ो। इस प्रोसेस को फिर से देखना कि मैंने वहां पर ये कैसे समझाया था। दोबारा उसी पैटर्न पर आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो यहां x का कोफिशिएंट हमें 2 मिला, यहां सिर्फ a मिला और यहां सिर्फ b मिला। सिर्फ x के कोफिशिएंट की बात हुई बेटा। ये हमारे पास 2 इज इक्वल टू a प्लस b। अब हम जरा कांस्टेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम कांस्टेंट्स को कंपेयर करें तो यहां 0 है, a है और 2b है। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब जरा सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लिया जाए तो क्या आएगा? 2b में से b माइनस करेंगे तो बेटा b आता, 2b माइनस b, b a माइनस a 0, इसमें से हो जाएगा -2। ये हमें वैल्यू मिल गई b की। a और b 2 के इक्वल है। अगर मैं इसको -2 पुट कर देता हूं, ये -2 इधर जाएगा तो +2, तो a की वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये लीजिए, अब यहां स्पेस मेंशन करके और इसको यहां पर शुरू करते हैं कि क्या होगा। a की वैल्यू 4 है तो यहां पर 4 पुट कर रहा हूं बेटा मैं, और अपॉन x + 2। ठीक है, उसके बाद यहां -2 पुट किया जाएगा एंड x + 1। इसका इंटीग्रेशन अब हमें सॉल्व करना है। तो ये 4 log x + 2 -2 log x + 1। ठीक है, अब यहां x + 2 raised to power 4, x + 1 पावर 2 log m अपॉन n वाले पैटर्न पर जा रहे हैं अब हम, प्लस c और हमारा आंसर। सो सिंपल। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, तो 5th क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6th में क्या है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। हाँ, इसमें आपको कुछ याद आएगा कि आपने कभी लॉन्ग डिवीजन, पॉलिनोमियल्स का लॉन्ग डिवीजन पढ़ा, तो हम जरा उसी पैटर्न पर जाना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है पहले तो उसको समझ लेते हैं। मैं इसे रीअरेंज करके लिखना चाह रहा हूँ, -x² + 1। ये बात समझ में आ गई बेटा? -x² + 1, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x², तो ये हो गया, एंड प्लस x ये हो गया। इसमें से भी अगर चाहो तो माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो वो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x² - 1 हो जाएगा। मैंने माइनस कॉमन लिया, यहां से भी कॉमन लो तो 2x² - x हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको अगर नजर आ रहा है तो डिग्री सेम है, समझ गए? तो पहले हमें इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना है। तो x² - 1 को जब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 2x² - x के साथ, तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर 1/2 लिखना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन आता है आपको। 1/2 को 2 से कर दिया तो बेटा ये हो गया x², इसको किया तो ये हो जाएगा -x/2। ये माइनस, ये साइन प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो पहले लिखा जाएगा x + 2 और फिर लिखा जाएगा -1। ये आपका बस हो गया रिमाइंडर। अब इसको लिखना कैसे है वो पैटर्न आप ध्यान से देख लेना। सबसे पहले मैं इस वैल्यू को लिखूंगा, इस वैल्यू को 1/2 प्लस दिस रिमाइंडर अपॉन 2x² - 6। मतलब क्या फॉलो किया जरा ध्यान से देखना। पहले मैंने ये वैल्यू लिखी थी, फिर मैंने ये वाली वैल्यू लिखी बेटा, और फिर मैं इसे लिख रहा हूं। आप चेक करो, इसी ऑर्डर में लिखा, बस v को सीधा नहीं लिखना, उल्टा लिख लेना। ठीक है ना? तो v किस डायरेक्शन में गया मैं फिर बता देता हूं। पहले यहां से कहीं यहां तक आए तो आप इस डायरेक्शन में आ गए, फिर यहां से इस डायरेक्शन में ऊपर चले गए, ये आपका रिवर्स v बना और उसके साथ आपको ये पार्ट मिला। अब इसके मुझे करने हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स। तो यहां dx, यहां dx, ये 1/2 dx, इसमें 2 एलसीएम होगा तो 1/2 बाहर आएगा और यहां हो जाएगा x - 2। एंड ये वाला पार्ट हमारे पास कैसे सॉल्व हो जाएगा, इसमें से फिर x कॉमन। ठीक है, अब
इसका तो इंटीग्रेशन आपको भी समझ में आ गया, बात रहती है इसके इंटीग्रेशन की, और इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे करेंगे हम जैसे अभी तक हमने इससे पहले वाले सम्स किए हैं, आई मीन पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम इसका इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो एक काम कर लेते हैं हम कि हम इसमें इसको नाम दे देते हैं I1 का, मतलब इसे ओवरऑल तो I हमारे पास चल ही रहा इंटीग्रेशन, दिस इज I1 एंड दिस इज I2। I1 आपको पता है कि उसका इंटीग्रेशन क्या है, तो वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो डायरेक्ट मैं यूज कर दूंगा, लिखूंगा अभी। अब बात आती है I2 को सॉल्व करने की। I2 को यहां सॉल्व करें, x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1। तो हम इसे कैसे कर रहे थे, लेट x माइनस 2 a अपॉन x b अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, क्लियर हुआ ये भी। अब फिर से वही पार्ट कि x माइनस 2 ये लिखा, a लिखा, b लिखा, और ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर वही पार्ट करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज को पुट करना, तो कैसे करना, सबसे पहले x को 0 पुट कर लेते हैं। क्या पुट किया मैंने, x को 0 पुट किया, तो ये तो खत्म ही हो गया वैल्यू। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बच्चे माइनस 2, तो ये आ गया। 0 पुट किया तो ये माइनस a हो गया। तो इसका मतलब फाइनली हमें जो a की वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है। अब चेक करो, ठीक है, a की वैल्यू 1। उसके बाद अब मैं x की वैल्यू को 1/2 पुट कर रहा हूं। ऐसा क्यों, ये ऐसा नहीं कि मैं मेरी मर्जी से पुट कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले इसे 0 बनाने की कोशिश की है, 0 बना, a की वैल्यू दे गया। अब हम इसको 0 बना लेते हैं तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे 0 बनाना, तो क्या करोगे, x की जगह 1/2 पुट करते हैं, तो 1/2 इंटू 2, 1, 1 माइनस 1 is 0, तो ये कैंसिल। तो 1/2 यहां पुट किया, तो 1/2 माइनस 2, 1/2 आई एम सेइंग 1/2 माइनस 2, तो -3/2 आपको ये वैल्यू दे रहा है यहां पर, -3/2। ठीक है, और ये तो 0 हो गया, तो यहां पर आपने क्या पुट किया, इसको 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद b की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, -3। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, तो बात I2 के सॉल्व करने की है। अब I2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखते रहना बेटा। इसका इंटीग्रेशन तो आपके पास आ ही गया 1/2 वाले पार्ट का, तो x/2 हो गया। इसको अभी मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा जरा वो देखना। ये हमने लिखा था a/x, a मेरे पास आया 1, तो ये हो जाएगा 1/x। ये लीजिए इसका इंटीग्रेशन है। साथ में इसको हमने अज्यूम किया हुआ b के साथ, तो b में आया हुआ -3, तो बेटा ये आ गया -3, और यहां चला गया 2x माइनस 1 dx। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसके बाद वन बाय टू log x 3 log 2x माइनस 1। तो अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, x/2 log, ये 1/2 बाहर रहने दो, ये 3 ऊपर जाएगा, प्लस c, और हमारा आंसर। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा सा टेक्निकल होता चला जा रहा है, तो इसलिए इंटरेस्ट डेवलप रखना, अपना मेंटेन रखना, ऐसे नहीं कि हाँ सर हो जाएगा, साथ साथ करते रहो, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब थोड़ा सा फिर पैटर्न में चेंज मिलेगा भी हमें। तो यहां पर इस बार क्या है कि x² + 1 है। अगर x + 1 होता तो डेफिनेटली हम चल रहे थे a और b का यूज करते हुए, a अपॉन पहला फैक्टर एंड b अपॉन दूसरा फैक्टर, पर यहां क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो एज्यूम क्या करूंगा उसे ध्यान देना आपने, लेट x अपॉन x² + 1 x माइनस 1, तो इसे आपने लिखना है ax + b। ऐसा किस लिए, वो ध्यान से सुनो। जब x² का डेरिवेटिव करते हो तो वो 2x फॉर्म में आता है, 2x आएगा, तो मतलब फॉर्म तो यही होगी ना, 2x आई मीन ax रिलेट कर रहा है, ax + b। इसका डेरिवेटिव हो सकता है क्वाड्रेटिक में यहाँ पर 1 ना होकर यहाँ पर सिर्फ x होता, तो x का एक डेरिवेटिव आता 1, तो वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर। तो इसका मतलब अगर आपको क्वाड्रेटिक मिलता है तो ax + b वाली फॉर्म के साथ चलना। ठीक है,
और इसी के नीचे वो वाला क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर। अब b का यूज हो चुका है तो c का यूज कर लेते हैं x माइनस 1। ठीक है, फिर इसी वैल्यू से जब डिवाइड करना शुरू करेंगे तो यहां तो वही x बचेगा, यहां क्या रहेगा उसे देखो, ये पार्ट और x माइनस 1 c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसके बाद हमने इसको फिर से, अब इसमें दो कॉम्बिनेशन यूज करता हूं, जो मैं अभी तक दो मेथड आपको सिखाता आ रहा हूं ना, कि एक बार मैंने x की वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, एक बार फिर मैंने कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए, तो दोनों का ही यूज कर लेते हैं, आपको वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले x को 1 पुट करते हैं। x को 1 पुट करने से होगा क्या बच्चे, ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ x माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, तो ये आपको 1 मिला, ये 0 मिला, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2, 2c। लो जी, आपको c की वैल्यू तो मिल गई, c की वैल्यू तो मिल गई 1/2। इसके बाद अब हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहां है ही नहीं, क्योंकि यहां तो सिर्फ x की वैल्यू है। जब इसे कंपेयर करेंगे, यहां ax स्क्वायर में a मिलेगा आपको, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहां पर c मिलेगा, तो a प्लस c 0 एक इक्वेशन मिली, और c की वैल्यू 1/2 है, तो a कितना आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, -1/2। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ 1 है, यहां देखना इसको इसके साथ नहीं कर रहे, मतलब करेंगे तो x स्क्वायर आ रहा है, x ax को माइनस a के साथ करेंगे तो माइनस a मिल जाएगा, क्योंकि x तो कोफिशिएंट, x वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट माइनस a, और यहां पर प्लस b हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इजी सा काम हो गया, a की वैल्यू -1/2 यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, +1/2, +1/2 इधर शिफ्ट हुआ तो b की वैल्यू हमें मिल रही है 1/2। a b c तीनों वैल्यूज मिल गई। अब हमें इसको इसमें पुट करना है और फिर हमें इसको सिंपलीफाई कर देना। ठीक है, तो ax -1/2 इंटू x यहां, और b की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, ये लीजिए 1/2, इसको पुट किया और अपॉन में इसका साथ आ गया x² + 1। बात आती है c की, c हमारे पास 1/2 है, ये लीजिए 1/2 बाहर, और इसको साथ लिखता हूं तो यहां हो जाएगा x - 1। ठीक है, अब इसको भी इंटीग्रेट करना, तो ये 2 बाहर रख देते हैं, आई मीन 1/2, अंदर रहेगा -x + 1 अपॉन x² + 1 1/2 x - 1। यहां तक समझ में आ गई बात। ठीक है, अब क्या होगा उसे ध्यान देना, मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा स्प्लिट करने जा रहा हूं, -x ये अपॉन x² + 1, ये 1/2 यहां इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और यहां हो जाएगा 1 अपॉन x² + 1। ठीक है, यहां तक देखो कि मैंने क्या कुछ किया, मैंने -x के साथ अलग कर दिया, 1 के साथ अलग कर दिया, 1/2 दोनों के साथ मेंशन कर दिया। यहां तक पहुंचे। ठीक है, अब इसके बाद आपको किस किस के इंटीग्रेशन इजीली मिल रहा है, इसका मिल जाएगा लॉग की फॉर्म में, इसका मिल जाएगा tan इनवर्स x की फॉर्म में, यहां नहीं मिल पा रहा है, इसकी हेल्प, इसको सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प क्या लेनी है उसे देखो ध्यान से। हाँ जी, तो इस पार्ट को मैं यहां समझा देता हूं पहले, और फिर मैं इसकी वैल्यू को यहां पर मेंशन करूंगा। ठीक है ना, ठीक, तो अब हम पहले इस पार्ट को यहां समझ लेते हैं, फिर वहां पे वैल्यूज पुट करूंगा मैं ये करने जा रहा हूं इस पार्ट की बात, यहां इस वाले पार्ट को x² + 1 को हम t पुट करते हैं, तो 2x dx = dt, x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 dt, माइनस चाहिए, माइनस हाथ लगा लेंगे हम। ठीक है, तो 1/2 पहले है, 1/2 हमें मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4, और एक माइनस मिल गया, और ये लीजिए dt, और इसे आपने भी t पुट किया था, ये चेक कर लो। ठीक, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा,
tan इनवर्स x 1/2 log x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया log x माइनस 1, समझना इसे, log x माइनस 1 है ये। एंड -1/4 log t 1/2 tan इनवर्स x 1/2 log x माइनस 1। ठीक है, अब log वाले एक साथ, tan इनवर्स अलग कर दो, तो यहां क्या क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस पहले log x माइनस 1 पावर 1/2, यहां माइनस है तो डिवाइड में ले चलते हैं इसको, t साथ में पुट करना है, t की वैल्यू क्या थी, x² + 1, तो ये लीजिए x² + 1 साथ में -1/4 का माइनस की वजह से नीचे आ गया, और ये आ गया 1/4 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, और ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है।